अस्सलाम वालेकुम प्यारी प्यारी सहेलियों, कैसी हो? अल्लाह करे सब ही ठीक हो, अपने अपने घरों में हंसती हो, खुश हो, आबाद हो। और इसी दुआ के साथ आपको वेलकम करती हूँ सायरा की दुनिया में। और आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का होने वाला है, क्योंकि मैं नाश्ता बना रही थी। अभी कोई इरादा नहीं था, कोई बात नहीं थी कि मेरी सिस्टर के ऊपर से आवाज़ आई कि सायरा आज हम अपनी बड़ी बहन के घर चले, उनका नाम लेके कह रही थी। मैंने कहा मैं अब हस्बैंड आते हैं नाश्ता करने तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ। तो मेरे हबी आए, उनको मैंने नाश्ता दिया और फिर मैंने पूछा कि हम चले जाएं, संडे है। तो उन्होंने कहा चले जाए। काफ़ी टाइम के बाद अब ये कि वो आउट ऑफ सिटी है, लेकिन वो पास इतना दूर नहीं है। तो लेकिन फिर भी हमारा कि साल में एक चक्कर ही लगता है इस मटपा, तो साल में दूसरा नहीं, इस साल का पहला चक्कर ये कि लास्ट दिसंबर के मंथ गए थे। तो हमने जी फिर फौरी से की तैयारी। कपड़े तो ऑलरेडी प्रेस पड़े थे, क्योंकि मैं ऐसे कपड़े प्रेस करके हैंग करके रखती हूँ, क्योंकि कहीं भी अचानक जाना पड़ जाता है। तो नाश्ता करने के बाद फिर तैयारी श्यारी की, बर्तन वगैरह के साफ़ किए, किचन रूम अच्छे से क्लीन करके तो हम निकल पड़े। और हम पहुंच गए थे जी। उनको सरप्राइज़ है ना, हमने उनको बिल्कुल भी इन्फॉर्म नहीं किया, क्योंकि जब हम उनको इन्फॉर्म करते ना वो बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ में पड़ जाती है। इस वजह से हमने सोचा कि हम ऐसे ही जाते हैं। लेकिन फिर भी इसे मेरी बड़ी भाजी है वो, उसने तकल्लुफ़ की इंतहा कर दी, तो हम बड़ा मना करते रहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? के बहन और ये जो मेरे साथ आई है, इनकी एक ही साथ के शादी हुई थी। ये कि अल्लाह ताला ने उनको 10 साल बाद ये बेटा दिया था, और ये माशाल्लाह से मेरे बेटे से 5 माह ही छोटा है। तो बस वीक होने की वजह से ज़्यादा छोटा लगता है। तो मेरे के माशाल्लाह से वो मेरी सिस्टर के जो मेरे साथ होती है, उनके बच्चे तो माशाल्लाह से जवान हो गए, 18-19 साल की उनका ही बेटा है। लेकिन इनके अल्लाह ताला का शुक्र है, चले अल्लाह ताला ने इनको नवाजा 10 साल बाद ही सही। तो वीक है बहुत, अल्लाह इनको अल्लाह सेहत दे, तो तंदुरुस्ती दे, बस इसी दुआ है। और इतना ज़्यादा ये हैरान हो गया था, परेशान हो गया था जब हम एंट्री की और इसको ये एकदम से बिल्कुल मुँह खुला रह गया था इसका। तो बाजी ये होता है कि अब बाजी के घर जाके तो बस फिर इतना मज़ा करते हैं ना बच्चे, बिल्कुल ही फील नहीं होता कि हम किसी और के घर आए, अपना ही घर लगता है। तो सबसे पहले तो हमारी खातिर की गई जी शेक से ये बनाना और सेब का शेक आया, और इससे खातिर तोज़ा की गई। और ये था कि मैं नाश्ता करके मैं नहीं गई थी, मुझे पता था आज मेरी डाइटिंग का सत्यानाश होने वाला है। तो मैंने ओनली ग्रेप फ्रूट का जूस पिया था और बच्चों ने नाश्ता किया था, तो इसलिए मैंने जल्दी से उठाया, क्योंकि ये तो पीना ही था। और ये पिया, गप्पे शप्पे लग रही थी, बातें शातें हो रही थी। हमने बाजी को बोला कि हमने बस इतना ज़्यादा अब तकल्लुफ़ ना करना। तो फिर ये जी उसके बाद आगे थे जी गोलगप्पे, इतने मज़े के थे। इनकी हर चीज़ इधर बहुत ही मज़े की होती है, यकीन माने जितनी भी चीज़ें खाई बाहर की। और सेकंड ये कि इधर हर चीज़ इतनी मुनासिब मिलती है कि मैं अक्सर ही कि दो तीन मरतबा शॉपिंग इधर से ही की है। और हमारा जो सिटी है वो उधर बहुत एक्सपेंसिव है हर चीज़, तो ये कि इधर रीज़नेबल मिल जाती है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि इधर से शॉपिंग और अच्छी भी मिलती है। और जी हम क्योंकि बताए बगैर गए थे और तकरीबन 10:30 11:30 पहुँच गए थे, तो बहन ने ऊपर लगाई हुई थी वॉशिंग। अब आके वो हमारे बैठे रूम की क्लीनिंग कर रही थी और हम खा रहे थे जी गोलगप्पे, पानी पूरी निकल रहा है। तो जी हमारे इधर गोलगप्पे ही इसको बोलते ना, इतने मज़े के थे ना। और फिर बाद में जो उसका जो मटेरियल था वो बच गया था, उसमें मैंने यही पानी ऐड करके तो बहुत मज़े के वो आलू चने बन गए थे, वो खाए। और उसके बाद जी फिर आगे थे बाजी खाने की तैयारी करके मार्केट गई थी कि बाज़ार से खाने की जो तैयारी थी वो करके लेके, और साथ में ये चीज़ें ले आई थी। तो हमने फिर ये खाए, समोसे थे जिसमें दही बड़े थे, इतने मज़े के थे ना कि अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो हमारा तो यही खाने से पेट फुल हो गया था, लेकिन हमने रोका बाजी को कि अब खाना मत बनाना,
लेकिन वो रुक नहीं रही थी। फिर हमने कहा सालन बना लो और साथ में बस रोटी। तो वो भी ये कि माशाल्लाह से खाना हर चीज़ बहुत इंजॉय की। उसके बाद हम निकलेंगे चलने फिरने के लिए, बाहर निकलेंगे। और ये था कि फिर जल्दी के दोपहर 3 बजे तक हम फारिग हो गए थे घर से खाना वगैरह खा के। और बाजी फिर ये बच्चों के लिए जूस कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी ले आई थी, बच्चे उठा उठा के पी रहे थे। और जी उसके बाद ये कि खाना रेडी होगा। और ये है जी मेरे बाजी का रूम। और फर्नीचर अभी भी देखिए इतना न्यू माशाल्लाह से लगता है कि इनकी शादी को आई थिंक कि 19 साल हो गए हैं जी, 19 साल हो गए और फर्नीचर माशाल्लाह से बिल्कुल न्यू है। तो अच्छा लगता है इनकी। ये कि मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट कि खाना हो गया था हमारा रेडी और अब हम खाना खाएंगे। ये नहीं कि हम बिल्कुल खा पी रहे थे, साथ में गप्पे शप्पे भी हो रही थी, बातें भी हो रही थी, सब कुछ चल रहा था। तो बस आपको पता है जब इकट्ठे हो तो ऐसे ऐसे मजाक इंसान करता है, तो इस वजह से मैं वॉइस ओवर ही कर रही हूँ। इधर बहुत हंसी मजाक चल रहा था और बच्चे बहुत तंग कर रहे थे कि रहना है। बस जब से हम गए थे बच्चों का यही छोटा, पहले मेरे बेटे का था कि आना है क्योंकि इसका जो फ्रेंड है उसकी तरफ इनवाइट था मेरा बेटा। तो फिर ये है, फिर कहने लगे कि नहीं रुकना है। इसी कश्मीर के हम बहुत लेट हो गए थे। हम तो घर से सोच के गए थे कि हम कि 4 साढ़े 4 बजे तक वापसी कर लेंगे। तो बस बच्चों ने ये कहा कि फिर बच्चों का ये हो गया कि अभी रुकना है। तो फिर हम खाना वगैरह खा के फ्री हो गए थे। और फिर ये था जी, बहुत तारीखी शहर है ये। पाकिस्तान बनने से पहले जैसा है ना वैसे का वैसा ही है, कुछ घर इसमें चेंज हुए। और ये सामने मेरी बाजी की के फ्रेंड का घर है, उधर लेके आई थी वो। और बहुत अच्छी कि इनकी आपस में बहनों वाली बनी हुई है। और एक और घर लेके गई थी बाजी, वो भी बहन ही है मेरी बाजी की। ये कह रहे कि बहन बनी है, इतना प्यार मोहब्बत है उनका। तो कह रही थी कि जब भी तुम्हारी सिस्टर्स ने आना है ना तुमने लेके आना है। तो इधर से जाने के बाद हम उनके घर गए। और ये तो बाजी दिखा रहे थे क्या और तरीकी शहर दिखा। और ये पहाड़ी इलाका है ना, तब के पाकिस्तान बनने से पहले इसको पहाड़ी इलाका बोला जाता था। और ये देखें ये जो ये बना हुआ इसके ऊपर किचन था, तो ये घर था एक। तो मुझे ये था कि मैं कैमरे में कैप्चर कर लूँ, बल्कि मेरी सिस्टर लेके भी इसलिए गई थी कि तुम वीडियो बनाओ इस जगह की। और ये इन्होंने इधर किचन जो था ना वो अब बनाया था, बाकी सारा टोटली तब का या पाकिस्तान बनने से पहले। अच्छा जी, उधर हम थोड़ी देर बैठे। फिर उनके एक और नेबर्स में बाजी, वो बहन इतना उनका प्यार मोहब्बत है मेरी बाजी के साथ। तो फिर उनके घर गई, उनकी टेरेस पे आए थे देखने के लिए। तो बस शौक़ होता है ना कि जहाँ भी जाए तो सारा घर देखे दुखे। तो बहुत ही प्यार मोहब्बत उन्होंने दिखाया। तो अभी मैं आपको नीचे लेके चलती हूँ। बहुत सिंपल और बहुत ही प्यारा इनका घर मुझे माशाल्लाह से लगा। तो ये ऊपर टेरेस है इनकी। और जी ऐसे बस हमें तकरीबन 1.5-2 घंटा ऐसे ही लग गए खाने के बाद। और ये अब हम आ रहे हैं जी नीचे और ये उनका घर है। इधर बस कुछ टाइम इधर बैठे, गप्पे शप्पे लगाई। और ये देखिए मेरा बेटा कह रहा है रुक जाए मम्मा, हमने जाना नहीं है। इसको टेंशन पड़ी थी कि जब भी जाना तो है ही, तो इसको टेंशन पड़ी हुई थी। और ये जी उनका घर है। और कि जैसे बहनें होती है ना, इनका खाना पीना इकट्ठा, मेरी बहन को और इनका कोई परेशानी दुख तकलीफ़ उनको हो तो मेरी बाजी ने इनका खाना वगैरह इनको सारा के बना के भेज देना होता है, बल्कि इकट्ठे बैठ के खाना है। अगर मेरी बाजी की तबीयत ठीक ना हो, कोई ऐसा कि मुश्किल टाइम जैसे हो, तो इन्होंने कि ये वाली बाजी जिनके घर हम आए, इन्होंने मेरी बाजी को आज सुबह ही, बल्कि मेरी बाजी का बीपी ठीक नहीं था, बाकायदा प्रॉपर नाश्ता बना के तो इनको भेजा। तो ऐसे ही है, नेबर्स अच्छा हो तो सब कुछ ही अच्छा होता है। अब जाने दो, चलो अब जाने दो हमजा, अब हम लेट हो रहे हैं। बेटा नहीं हमने जाना ही है अपने घर, सारे जाते हैं, आप लोग नहीं आते? आप भी तो आते हो। ना मेरी माशाल्लाह से ये हमारा भांजा, अल्लाह ताला इनको सेहत दे
कि प्यारा बोलता ना। अच्छा, और इसकी ज़िद थी कि ये हमें जाने नहीं दे रहा था। इधर इतना पंगा पड़ा कि आधा पौना घंटा हमें इसने रोक के रखा, टांगे तक पकड़ी कि नहीं जाना नहीं जाना, रोते रुलाते को। फिर हम निकले उनकी बिल्कुल ये मार्केट में, ये घर से निकलते के साथ ही गली से निकलते कि मार्केट सारी ये सामने थोक की शॉप थी। तो इधर हम चले कि चले देखते इधर क्या है। तो इधर से बस एक मैंने छोटा सा जग लिया जो फ्रिज में इजीली आ जाए, और मेरे एक वो भांजे ने, जो बहन का बेटा, उसने पानी की बोतल ली क्योंकि वो जिम जाता है। और जी हम फिर चल पड़े थे। हमें कि गाड़ी वगैरह नहीं मिली, तो हम ऑटो में आए और इतना सफ़र एंजॉय किया ऑटो का। और जी बस निकल पड़े थे तकरीबन 1 घंटे में, सवा एक घंटे में हम घर पहुंच गए थे। तो जाते जाते कि मगरिब का टाइम हो गया था, अंधेरा शुरू हो गया था। इधर इतना अंधेरा था, तो ये देखें लाइट्स वगैरह ऑन है गाड़ियों की, लेकिन मोबाइल में इतनी रोशनी आ रही है कि जैसे अच्छा खासा कि 4 बजे का टाइम हो, लेकिन 4 बजे का टाइम नहीं था। ये तकरीबन मगरिब की अजान शुरू हो चुकी थी। और बेटे को, मेरे को नींद आ रही थी, इतनी शरारतें की इन्होंने, खेला कूदा, तो वो थक चुका था। तो बस निकल पड़े सफ़र में। तो डर भी लग रहा था कि अंधेरा हो रहा है और अकेले हम ऐसे ऑटो में जा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे थे वो भाई जो हमें लेके जा रहे थे। और जो इनका ऑटो था वो बिल्कुल न्यू था, और बहुत मज़ा आया कि ऑटो में आने का। और बस ये था कि हम जल्दी से घर पहुंच जाए हस्बैंड आने से पहले, क्योंकि उनको यही होता है कि जब मैं घर आऊं तो आप लोग जहां भी जाओ घर होने चाहिए। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि पहुंच गए थे हम, उनसे तकरीबन आधा घंटा पहले पहुंच गए थे घर। ये देखिए काफ़ी अंधेरा हो गया था, ये 7 का टाइम था, बस 7 के आगे पीछे का टाइम था, और हम अपने शहर पहुंच चुके थे। और जी ये मार्की है हमारे, कि इस तरफ से आते हुए शुरू में ही मार्की है कि हमारे शहर की है, और बहुत ही प्यारी खूबसूरत है, जैसे गहना होता है ऐसे वो मैरिज हॉल लग रहा है। और बस थोड़ी थोड़ी सी मैं वीडियो बना रही थी। ये सब्ज़ी मंडी है, और ये सब्ज़ी उससे आगे सब्ज़ी मंडी आ जाती है। फिर इधर ही पास मेरे हस्बैंड की इधर शॉप है। बस हम पहुंच चुके थे। ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।